अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। पिछले टॉपिक में हमने नेचुरल वंडर्स पर बात की। नेचुरल वंडर्स, एंशिएंट वंडर्स और मॉडर्न वंडर्स पर मैंने बात की थी, लेकिन हमने सिर्फ एंशिएंट वंडर्स जो है वो पढ़े थे। 7 वंडर्स जो थे। अभी जो वंडर्स है वो मैं लाया हूँ। इसमें हमारे पास न्यू 7 वंडर्स है और नेचुरल वंडर्स है, ठीक है। यानी दुनिया के जो हमने कदीम अजूबे पढ़े थे, अभी मॉडर्न अजूबे और नए अजूबे। क्लियर। इस तरह आपके पास टोटल ऑलमोस्ट 28 वंडर्स है वर्ल्ड में। तो 7 हमारे पास है एंशिएंट वंडर्स, 7 हमारे पास है न्यू वंडर्स, 7 है हमारे पास नेचुरल वंडर्स, 7 है हमारे पास मैन मेड वंडर्स। क्लियर। तो चलो चलते हैं आपने 7 वंडर्स पर। न्यू 7 वंडर्स हमारे पास कौन से हैं? चिचन इट्जा, ये लोकेटेड इन मैक्सिको। अब चिचन इट्जा क्या है? मैक्सिको के शहर में एक सिटी, पुरानी सिटी पाई जाती है। मतलब लोगों का ये ख्याल है कि ये 750 टू 900 AD जो है ये बनाई गई है, और माया पीपल ने बनाया था, ठीक है। और ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। इसको प्री कोलंबियन सिटी भी कहते हैं। ये किस्म की सिटी है, एटाकान के लोगों ने बनाए हैं, मायो पीपल के। तो एटाकान दौर है, माया पीपल जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने इस सिटी को बनाई थी। और इस सिटी में ऑलमोस्ट अभी जो ज़िंदगी के जितने भी, मिसाल के तौर पर स्टेडियम है, ऑफिसेज हैं, जब अब कोई सिटी बनती है तो उसमें सारी चीज़ें होते हैं, टॉम्स होते हैं, मतलब इबादतगाह की जगह भी होती है, और रहने की ऑफिसेज भी होते हैं, रहने के बिल्डिंग्स भी होते हैं, स्टेडियम भी हैं, खेलने की जगह भी हैं। तो ये सिटी उस दौर में बनाई गई है, और इस सिटी में ये सारी चीज़ें उस वक्त से बड़े ज़बरदस्त शानदार अंदाज के साथ बनाए गए हैं, जो आज कल भी मौजूद है और उनको प्रिजर्व कर रखा है। तो लोगों ने इसको एक मॉडर्न वंडर्स के, उस वक्त के लोगों का भी यही इसी तरह अंदाज था जिस तरह आज के लोगों का है। मतलब इतने साल गुजरने के बावजूद, इतने दौर गुजरने के बावजूद ये लोग कितने फारवर्ड थे, मतलब इनके ख्यालात कितने आगे थे। तो ये हमारे पास 7 न्यू वंडर्स में काउंट की गई है। ये किधर है? मैक्सिको सिटी, प्री कोलंबियन सिटी भी कहलाता है मैक्सिको में। क्लियर। चिचन इट्जा इसका नाम है। दूसरा हमारे पास क्रिस द रेडमिल स्टेच्यू है। ये 1922 टू 1931 जो है बनाई गई है। और इसके जो आर्म है वो 128 मीटर इस तरह लंबे हैं, 30 मीटर उसकी जो है हाइट है। और रायो डी जनारो ब्राज़ील में ये सिटी बनाई गई है। इसका स्कल्प्टर जो है वो पॉल लेंडोस्की है, और इसका इंजीनियर जो है वो एटर दा सिल्वा है। जॉर्ज लियोनार्ड जो है वो फैशन फेस मेकर है इसका। क्लियर। फैशन फेस जो है मेकर है उसका। और इस चिचन इट्जा, इस क्रिस रेडमिल स्टेच्यू के ऊपर छोटे से जो निशान बनाए गए हैं एट के ऊपर, इस तरह कांटे जैसे निशान बनाए गए, वो इसलिए कि ताकि कोई जो है मतलब परिंदा वगैरह इस पर ना बैठ जाए। और इसकी जो वो है स्टेच्यू जो है ये पीस की निशानी देती है। इसके हाथ इस तरह फैले हुए हैं, इसका मतलब ये है ये पीस के लिए पीस को शो करती है, पीस का सिंबल है। क्लियर। तो क्रिस रेडमिल स्टेच्यू की तरह है, रायो डी जनेरो ब्राज़ील में है, और 1922 टू 1931 ये इस्टेब्लिश कर दी गई है। ये पीस जो है शो कर रही है, और इसकी हाइट जो है 128 मीटर है, और हाइट जो है 30 मीटर है, और इसके आर्म्स जो है इस तरह पहले भी हैं, ये 128 मीटर है। ये दो इसके जो है हमारे पास स्कल्प्टर हैं, एक इंजीनियर है, और एक फेस मेकर जो है जॉर्ज लियोनार्ड फैशन है, ठीक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये मंगोल के लिए बनाई गई थी चाइना में। ये 220 टू 206 BC कंस्ट्रक्शन की गई थी, और ये फोर्टिफिकेशन कैन बी सीन फ्रॉम मून। ये जो फोर्टिफिकेशन है किस्म का, ये मून से देखा जाता है, और इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, 10 मीटर इसकी हाइट है, 7 मीटर इसकी वेट है, ठीक है। इस तरह फैला हुआ
ये जो आपके पास वाल है 7 मीटर है और हाइट इसकी 10 मीटर है और ये टोटल लेंथ इसकी 2500 मीटर है। ये चाइना में है। क्लियर। माचू पिचू का मतलब है ओल्ड एज। माचू पिचू एक लॉस्ट सिटी भी कहते हैं, इनकास का लॉस्ट सिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये बेसिकली लोगों का ख्याल है ये 1450 में बनाई गई है, लेकिन ये जो मिल गई कब लोगों को, यानी लोगों को कब का पता चला, ये इसमें जो बिल्डिंग्स हैं ये बनाए गए, फिर ये मिट्टी के तले दब गए थे और ये सी लेवल से जो 2430 मीटर अबोव सी लेवल है। इनका सिविलाइजेशन की ये कंस्ट्रक्शन है। ये कंट्री पेरू में है, मतलब साउथ अमेरिका में है। क्लियर। ये फाउंडेड 1450 में ये फाउंड की गई, मिल गई। द लॉस्ट सिटी ऑफ इनकास भी कहलाता है। 1911 में एरन बंगम ने इसको मालूम किया कि माचू पिचू में इतने हाइट पर एक शेर जो है आबाद है। मतलब शेर मतलब से मुराद ये है कि बिल्डिंग्स है, लोग तो नहीं है, बिल्डिंग्स हैं जो मिट्टी के तले दब गए। फिर लोगों ने इन जगहों की खुदाई की और इस सिटी को डिस्कवर किया, मतलब इसकी सारी मिट्टी को हटा दिया, तो वाकई वहाँ पे एक शेर थी, यानी वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे वो मिट्टी के तले दब गए थे, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर था वो उसी तरह साबित थी। और ये स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर था, बहुत खूबसूरत किस्म का बनाया था, बहुत सख्त बनाया था। तो लोगों ने ये एक किस्म का वंडर इस्टेब्लिश कर दी कि एक वंडर है माचू पिचू। ये किधर है? पेरू में है और साउथ अमेरिका में है। पिट्रा जॉर्डन जो है, पिट्रा ओरिजिनली नोन एज रेकमो, इसको रेकमो कहते हैं। और ये जो रेकमो है ये हिस्टोरिक सिटी ऑफ जॉर्डन है। ये सुना जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है कि ये नबातानीज़ ने इनको सेटल कर दी 45 BC। जो नबातानीज़ थे वो नोमैडिक थे, अरब्स नोमैडिक थे, उन्होंने इस सिटी को इस्टेब्लिश कर दी। ये सिटी किस तरह बनाई गई है? यहाँ पे पहाड़ों के अंदर जो है बिल्डिंग को इस तरह तराश किया गया है कि वहाँ पे कमरे बनाए हैं और रहने के जगह बनाए हैं। साथ साथ में इस तरह बिल्डिंग इस तरह बनाए गए हैं कि पहाड़ की जो कलर हैं वो बिल्कुल बिल्डिंग के जैसे कलर हैं। इसी तरह उन्होंने डैम्स भी बनाए, ब्रिजेस भी बनाए हैं, एक हाइट पर बनाए गए। तो ये भी हमारे पास 5th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड, न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। रोमन कोलिसम, ये एम्फीथिएटर है, ये एक किस्म का स्टेडियम समझा जाता है। विस्पासियन एम्पायर ने इसको इस्टेब्लिश कर दिया 69 to 80 AD। और ये इसको कहते हैं फ्लोवियन एम्फीथिएटर भी कहते हैं। ये एक किस्म का स्टेडियम था। लोगों का ये ख्याल किया जाता है कि पुराने ज़माने में जब ये एम्फीथिएटर बनाया गया था तो लोग साइड पर स्टेडियम की तरह, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल का मैच हो रहा होता है, तो लोग साइड पर बैठे होते हैं और इधर दरमियान में लोग खेल रहे होते हैं। तो ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ पे जो कोई सेरेमनी होती थी तो भी लोग इधर ही इस सेरेमनी करते थे, साइडों पर स्पेक्टेटर्स जो बैठे होते थे, या कोई मतलब एक किस्म का घोड़ों का रेस होता था, या वहाँ पे जानवरों की फाइटिंग होती थी, या लोग कुश्ती वगैरह लड़ाते थे, तो भी ये लोग साइड पर बैठ के जो है इसको देखते थे। तो ये एक पुराना एक अंदाज़ है स्टेडियम का, लेकिन ये इतना सख्त, इतना ज़बरदस्त बनाया गया है कि उसकी जो रेमिनेंट्स है वो अभी भी मौजूद है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास है ताजमहल। ताजमहल जो है ये शाहजहां ने बनाया था अपनी सबसे खूबसूरत बीवी मुमताज़ महल के शान में। ये वाइट मार्बल का बना मुस्लिम बना हुआ है एट द बैंक ऑफ यमुना रावर के किनारे पर यह बनाया गया है। और ये बनाया गया कि अब 1632 से 1653 AD इंडियन सिटी आगरा में है, और इसका जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में इंडियन सिटी आगरा में ये ताजमहल बनाया गया है। किसने बनाया था? मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनाया था। ठीक है ना। और ये 17 एकड़ पर जो है वो मतलब मौजूद है। और इसके 4 जो हैं इस तरह 4 टावर्स है इसके।
ठीक है। तो ये भी हमारे पास 7 वंडर्स ऑफ द न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद नेचुरल वंडर्स पर आते हैं। नेचुरल वंडर्स में हमारे पास कुदरती वंडर्स है। कुदरती वंडर्स में हमारे पास ग्रैंड कैनन है। ग्रैंड कैनन एक किस्म का मतलब जब आपके पास दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाते हैं तो दरमियान में एक रिफ्ट वैली क्रिएट होती है, उस रिफ्ट वैली को कैनन कहते हैं। तो ये कैनन एक किस्म का रिवर का एक फ्लो एक पोजीशन बनता है और ये ग्रैंड कैनन जो है नेचुरल वंडर्स में है और ये दुनिया के लॉन्गेस्ट कैनन है। 440 किलोमीटर लॉन्ग है, 1.6 किलोमीटर इसकी डेप्थ है, 29 किलोमीटर वाइड है। कोलोराडो राइवर पर जो है ये मौजूद है। कोलोराडो राइवर है। अभी ये सिटी ऑफ अरिजोना में है, अमेरिका में, सिटी ऑफ अरिजोना में। अच्छा, इसके बाद ये आपके पास एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कोरल रीफ का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोरल रीफ क्या है तो चलो जाते हैं कोरल बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है जो कि 2900 इंडिविजुअल रीफ रखते हैं। अब ये कोरल रीफ क्या है? अ लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटन कॉलोनियल मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स। ये जो इन्वर्टिब्रेट्स ये किस्म का इकोसिस्टम है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है और इन मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स का बना हुआ है पोलिप्स का, जो कि फिर एक बहुत सख्त हो जाते हैं, फिर एक किस्म की चट्टान का शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स कहते हैं। तो कोरल रीफ्स का ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड पर के साथ एक ईस्ट कोस्ट पर एक किस्म का कोरल रीफ का एक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि 2900 इंडिविजुअल रीफ इसमें पाए जाते हैं और 2300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये भी आपके नेचुरल वंडर्स का एक वो है कि नेचुरल वंडर्स है। इंसान बिल्कुल इसके लिए हैरान है कि इतनी बड़ी मतलब कोरल रीफ कैसे बन सकती है। क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा आर्बर रायो डी जेनेरियो, ये इसको कहते हैं गुनाबारा बे भी कहते हैं, ब्राज़ील में है और ये यूनिक एंड ब्यूटीफुल प्लेस है। क्लियर? एक तो यूनिक है, ब्यूटीफुल प्लेस है। दूसरा कि लार्जेस्ट बे हैविंग माउंटेन्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी बे है जिसके साथ माउंटेन्स के बीच में बे पाई जाती है, या माउंटेन्स इसकी साइड पर है और साइड पर एक बे क्या होता है? बे बेसिकली एक किस्म की सेंचुरी का काम करता है। उसके लिए कश्तियों के लिए मतलब बोट्स को छुपाने के लिए, हवाओं से, पानी की ज़िद से या स्टोर करने के लिए उसको बे कहते हैं। बेसिकली बे और गल्फ में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि गल्फ की जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा छोटा होता है जबकि बे का एंट्रेंस जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये बे हैं जो कि खूबसूरत भी हैं और इसके साथ किस्म की माउंटेन भी है। अपनी ब्यूटी की वजह से ये जो है अर्बर के तौर पर काम कर रही है और इसलिए इसको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में रख दी गई है। माउंट एवरेस्ट आप सब ने देखा होगा। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया के 48 माउंटेन है और ये 848 मीटर इसकी हाइट है। ये सब हिमालयाज रेंज में है, नेपाल और चाइना में है। एडमंड एलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे ने सबसे पहले इसको स्केल किया था 1953 में। आपके पास हिमालयास हैं और कराकोरम रेंज है। ये मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा माउंटेन यहाँ पे हाइस्ट पिक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। दुनिया के 8,000 जो हैं वो इन दो पहाड़ों में पाए जाते हैं, दो रेंजेस में पाए जाते हैं, हिमालयाज और कराकोरम में। तो उसमें सबसे ज़्यादा हाइट वाला जो है वो माउंट एवरेस्ट है और सेकंड नंबर पर जो है वो K2 है, गुडविन ऑस्टन, उसकी 8,611 मीटर हाइट है। तो ये भी नेचुरल वंडर्स में काउंट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास नॉर्थ लाइट हमारे पास दो लाइट है, एक ऑस्ट्रेलियन एक बोरेलिस है, एक हमारे पास अरोरा ऑस्ट्रेलियस है, एक अरोरा बोरेलिस है। अब ये लाइट कहाँ से आती है? ज़मीन की एटमॉस्फेयर के बारे में भी हमने एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के बारे में हमने जब आप थर्मोस्फेयर से निकल जाते हैं, पहला आपके पास बायोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। बायोस्फेयर वो है जिसमें हम रहते हैं, तो वो कभी स्फीयर हम कंसिडर करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर से जैसे ही निकल जाते हैं तो टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा हो जाता है।
सूरज की रोशनी आती है इसी थर्मोस्फेयर के स्ट्रक्चर से रिफ्लेक्ट होती है। इसी रिफ्लेक्शन के दौरान चूंकि ये आयनिक पार्टिकल होते हैं और यहाँ पे कोलिजन होती है, कोलिजन के दौरान लाइट प्रोड्यूस होती है। ये लाइट किस्म का ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का कलर प्रोड्यूस करता है जो कि नॉर्थ पोल पर भी नज़र आता है और साउथ पोल पर भी नज़र आता है। क्योंकि साउथ पोल पर भी जो है आपके पास थर्मोस्फेयर मौजूद है, नॉर्थ पोल पर भी मौजूद है, मतलब सर्कुलर मौजूद है। तो ये दो किस्म के लाइट, एक बेहतरीन खूबसूरत किस्म का लाइट नज़र आता है नॉर्थ पोल पर भी, साउथ पोल पर भी। जो नॉर्थ पोल पर जो लाइट नज़र आती है उसको अरोरा बोरेलिस कहते हैं, जो साउथ पोल पर जो लाइट नज़र आती है उसको ऑस्ट्रेलिया बोरेलिस, अरोरा बोरेलिस ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ द सन रेज फ्रॉम द थर्मोस्फेयर। तो ये आपके पास भी नेचुरल वंडर्स में है। पेरिकोटिन वल्कनो जो है ये आपके पास एक डॉर्मेंट वल्कनो है। आपके पास तीन किस्म के वल्कनोज होते हैं। एक हमारे पास एक्टिव वल्कनोज, डॉर्मेंट वल्कनोज, एक्सटिंक्ट वल्कनोज। एक्सटिंक्ट वल्कनोज वो वल्कनोज होते हैं जो एक वक्त एरप्शन कर रहे थे, अभी नहीं है, और एक्टिव वल्कनोज जो अभी भी एरप्शन कर रहे हैं, लावा फेंक रहे हैं, और जो डॉर्मेंट वल्कनोज है वो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकती है। तो ये हमारे पास एक किस्म की डॉर्मेंट वल्कनोज है जो लास्ट टाइम 1952 में जो एरप्ट हुई थी, और ये फास्ट ग्रोइंग वल्कनो है। ठीक है, ये सेंटर कोन वल्कनो है। इसका स्ट्रक्चर कुछ सेंटर कोन की तरह होती है। अभी सेंटर कोन क्या है, तो सेंटर कोन कुछ बॉल शेप की स्ट्रक्चर रखता है। ये जब एरप्ट हो गई थी तो उसने तकरीबन 233 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को जो है वो जो है डिस्टर्ब किया था। ये आपके पास सेंटर कोन वल्कनो है। जब ये कोई वल्कनो इस तरह एरप्ट होती है कोन शेप की तरह, इसको हम सेंटर कोन वल्कनो कहते हैं। तो ये इसने कितने एरिया को वो किया था, डैमेज किया था, 233। और इसकी हाइट कितने, ये मैक्सिको में है, 274 मीटर इसकी हाइट है। विक्टोरिया फॉल्स आपकी लास्ट नेचुरल वंडर में है। ये खूबसूरत तरीन फॉल है और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, ज़ेम्ज़िबी रिवर पर पाया जाता है। लार्ज शीट ऑफ फॉलिंग वाटर। ये वल्कनो इसलिए 7 वंडर में रखी गई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा वाटर शीट्स जो हैं वो यानी इसका मतलब है अगर कोई पानी फ्लो करे नीचे गिर रही है तो इस तरह एक लार्ज शीट ऑफ वाटर जो है वो नीचे फ्लो कर रही है। ये कितना बनता है, ये ऑलमोस्ट 1688 मीटर, ये ऑलमोस्ट हम इसको कहते हैं 1.7 किलोमीटर जो है ये शीट प्लेन शीट ऑफ वाटर जो है फॉल कर रही है रिवर पर। तो इस वजह से इसको नेचुरल वंडर्स में रखा गया है। इसके अलावा जो आपके पास लार्जेस्ट जो फॉल है वो एंजल वाटरफॉल है जो कि वेनेजुला में है। क्लियर। तो ये हमारे पास वो हो गए। पहले लेक्चर में हमने एंशिएंट वंडर्स किए थे, अभी 7 न्यू वंडर्स है ये, और ये आपके पास नेचुरल वंडर्स है। एक है मैन मेड वंडर्स जिसमें सिटी ऑफ गोल्डन गेट है, सैन फ्रांसिस्को में है, और आपके पास एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, सीएन टावर है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये मैन मेड वंडर्स है। तो इसका मतलब है टोटल आपके पास 28 वंडर इस वक्त इस्टेब्लिश हैं वर्ल्ड में। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैनली सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में बताइए कि लेक्चर आपको अच्छा लगा नहीं लगा। बहरहाल मैं सिर्फ ये मालूमात तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया, बताया। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।